हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की है स्टोरी एक फ़ौजी की है जो आज आप सुनोगे तो आपकी आंखें नम हो जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए आज की है स्टोरी शुरू करते हैं। अगर सपना को बहन मानूंगी तो फिर मैं भी उसका भाई बन जाऊंगा। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं उसे भाई की नज़र से नहीं देखता हूँ। वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ। राजीव, सपना तेरे टाइप की नहीं है, उससे दूर रह। अगर उसको ज़रा भी सी ठेस पहुंची तो उस दिन जो तुझे बड़े स्वीट सिंपल और डिसेंट टाइप के भैया लगे थे ना सपना के, उन्हें जल्लाद बनते देर नहीं लगेगी। और इस मामले में भी तुझसे यही कहूँगी कि तू सपना से दूर रह। बट दी मैं सच में उसे पसंद करने लगा हूँ, और इस बार आई एम डैम श्योर। उधर सपना उम्र की उस दहलीज पर थी जहाँ उस लड़की के सपने में एक राजकुमार आता था, शायद सफ़ेद घोड़े पर बैठकर। परियों की दुनिया में सैर कराने जैसा कुछ नहीं, पर सपना के सपने में जो आता था वो राइफल लेकर, मशीन गन लेकर, धड़-धड़ करते हुए दुश्मनों को नाको चने चबाता हुआ। जी हाँ, सही समझे आप सब। सपना को आर्मी मैन बहुत पसंद थे, या यूँ कह लो कि आर्मी मैन उसका क्रश था। और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि शादी ना सही पर कम से कम एक बार उसे आर्मी मैन से प्यार तो हो जाए। ऐसे में जब सपना के आगे पीछे राजीव मंडराने लगा तो उसे बड़ी कोफ्त होती कि भगवान ने शकल सूरत अच्छी दे दी है तो समझता है कि हर लड़की इससे पट जाएगी। और वो मुंह बनाते हुए आगे बढ़ जाती। सपना सो रही थी कि उसे उसकी माँ ने झकझोर के उठा दिया। बेटा उठना, कब से बुला रही हूँ। देख भाभी किचन में बिजी है, ले ये कपड़े देख लो और जल्द से तैयार हो जाओ। लड़के वाले कभी भी आते होंगे। पर माँ, अभी इतनी जल्दी क्यों? अभी 2 दिन पहले ही तो मैं कैंप से लौटी हूँ, और आज ये सब। अभी मेरी थकान ही सही से नहीं उतरी है, और आप लोगों को ये सब करना है। माँ उसकी बातें सुनकर उसे पुचकारते हुए जल्दी कपड़े पहनने के लिए बोल रही चली गई। और वो एक बार फिर से अपने अतीत में लौट गई। राजीव अक्सर ही उसे दिखा जाता, कभी किसी बच्चे के हाथों बुके भिजवाता तो कभी चॉकलेट। पर सपना हर बार उसके दिए हुए गिफ्ट उसी बच्चे को वापस पकड़ा देती और गुस्सा होते हुए वहाँ से चली जाती। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया था, और अब तक सपना ये जान चुकी थी कि राजीव उसे एक तरफ़ा प्यार करने लगा था। हालांकि राजीव ने कभी उसे साथ मिसबिहेव नहीं किया था, और ना ही कभी सामने से जाकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। और इसलिए शायद सपना को थोड़ा सा बुरा लगता था, ये सोचकर कि इतना हैंडसम, इतना अच्छा लड़का है,
क्यों मेरे पीछे अपना समय खराब कर रहा है। इसे तो कोई भी मिल जाएगी, पर मेरा हीरो तो कोई और है और पता नहीं मैं उस तक कभी पहुंचूंगी भी या नहीं। धीरे धीरे सपना को राजीव को देखने की आदत हो गई और वो अब उस पर गुस्सा भी नहीं करती, पर बोलने की हिम्मत अभी भी किसी ने नहीं की थी, ना ही सपना ने और ना ही राजीव ने। फिर अचानक से राजीव कहीं गायब हो गया। उसका नज़र आना एकदम बंद हो गया। ऐसा लगता था जैसे राजीव कभी यहाँ आया ही नहीं था। सपना को यह बात बहुत अजीब सी लगी। उसने खुद से ही कहा कि हो सकता है कि उसे अब समझ में आ गया हो कि मैं उससे प्यार नहीं करती, तो शायद अब वो उसके सामने जान कर नहीं आता हो। पर फिर भी वो बेचैन क्यों हो रही थी। उसे तो खुश होना चाहिए था कि अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है, पर वो उदास क्यों थी वो नहीं मानती। पर उसे भी अब राजीव को रोज़ देखने की आदत हो गई थी। पर अब वो किससे पूछे। भाभी से पूछ सकती थी, पर अपने संकोची स्वभाव के कारण, और फिर ना जाने भाभी क्या सोचे। यही सोचकर सपना ने भाभी से कुछ भी नहीं कहा और अपने मन में ही राजीव को लेकर तरह तरह के ख्याल सोचती रहती। कुछ समय बाद सपना के कॉलेज का एजुकेशन टूर कश्मीर गया। सपना भी अपनी सहेली पूजा के साथ गई। सबको वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था और कुछ हद तक सपना राजीव को भूल भी चुकी थी, पर वहाँ जाकर वो और भी दीवानी हो गई। कारण स्पष्ट था कि सपना को आर्मी मैन पसंद आ गया था और कश्मीर एक नहीं दो नहीं आर्मी मैन्स की खान था। तो बस उसे वहाँ की सुंदरता और नैसर्गिक माहौल से कोई मतलब नहीं रह गया था। बस वो दिन भर आर्मी मैन की माला जपती रहती थी। एक शाम को वो कुछ और लड़कियों ऐसे ही सपने अपने सर से परमिशन लेकर घूमने के लिए निकल गई। उन लोगों के बाहर जाने के बाद ही वायरलेस रेडियो सब पर ये न्यूज़ फैलने लगी कि मौसम बिगड़ने वाला है, बर्फीला तूफान आने वाला है, इसलिए जो जहाँ है वहीं से वापस अपने अपने ठिकानों की ओर लौट जाए। पर वो दोनों अपने उस ग्रुप से अलग कैंट एरिया की तरफ बढ़ गई थी। किसी आर्मी मैन ने मिलने की चाहत लिए बाकी की लड़कियां एक दुकान पर थी, तो वो लोग तो जैसे ही ये सूचना सुनी तुरंत ही अपने होटल की तरफ लौट पड़ी। पर उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो दोनों सपना और पूजा कहाँ गई है।